बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लोकल मार्केट आई और सोचा आप लोगों को विज़िट करवाया जाए। यहाँ मेहंदी के ओकेज़न के लिए, निकाह के, शादी के ओकेज़न के लिए बहुत सारी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ बनी हुई थी। मतलब डिफरेंट किस्म की जो है दूध पिलाई की रस्म, हल्दी, उपटन, मेहंदी की रस्म के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, कुछ आइडियाज़ भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आइडियाज़ घर बैठे जो लोग हैं वो मार्केट नहीं जाते, तो उनको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि ये सारी चीज़ें आप घर में रह के भी डेकोरेट कर सकते हैं। बस आपके अपने अंदर इतने स्किल्स होने चाहिए कि किस तरह आपने कौन सी चीज़ को कैसे डिज़ाइन करना है। यहाँ पर पुप्पी की शादी, मामू की शादी, बहन की, खाला की, बाजी की और किस की, भाई की बहुत सारी चीज़ें थी। चांद मामू की भी शादी है और यहाँ भाई की शादी पे मेरी नज़र चली गई। तो यहाँ मुझे भाई के निकाह के लिए एक चीज़ चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कोई रेडी चीज़ नहीं थी। तो खैर मैं यहाँ पर आ गई। मैचिंग करनी थी मुझे इस दुपट्टे के साथ। सेट मैंने लेना था और ये सेट इसके काम के साथ नहीं जा रहा। और यहाँ पर ये जो मुझे अट्रैक्ट किए हैं ना, जिस तरह काशीज़ ने निकाली हैं, यकीन माने काशीज़ की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और ये ठा करके मुझे अच्छे लगे हैं। ये जूड़े के ऊपर जो है इस तरीके के ज्वेलरी लगती है, मतलब डिज़ाइनिंग नहीं, सेटिंग करके लगती है, जो कि बहुत प्यारी दिख रही थी। नो डाउट एक्सपेंसिव भी है, ज़ाहिर बात है, इतना ज़्यादा काम होगा तो काम चेक करो। मतलब इस तरीके की चीज़ें एक्सपेंसिव ही होती हैं। बारगेनिंग तो ये पता नहीं कौन से लोग बारगेनिंग करवा लेते हैं, पता नहीं, या मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है। मेरे साथ तो कोई भी बारगेनिंग नहीं करता। ये मल्टी कलर में चेक करें कितना प्यारा दिख रहा है। मतलब इनकी प्राइजेस चल रही थी 5,000, 4,500, 5,000 इसके लगभग चल रही थी। और अगर आप किसी दूसरी शॉप पर जाएं, जैसे कि आप किसी ब्रांड पर चले जाएं, तो यही चीज़ आपको 6-7 हज़ार में मिलती है। 6 साढ़े 6 में तो मिलती ही मिलती है। तो खैर ये लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी। ये सेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन चेक करो ना, ये कलर नहीं मिल रहा ना, ये बहुत ज़्यादा गोल्डन है, कुंदन के साथ इसका काम है। और ये जो है ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये इसके साथ मैचिंग का है ना, मतलब थोड़ा सा डल गोल्ड जो होता है ना, उसके साथ सेटिंग करनी है। सेटिंग भी पूरी होनी चाहिए ना, अब क्या किया जाए। वैसे आजकल तो गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा है भाई, इंसान आर्टिफिशियल की तरफ ही जाता है। और जितने खूबसूरत सेट आर्टिफिशियल होते हैं उतने तो गोल्ड में भी नहीं होते हैं। खैर गोल्ड की अपनी जगह पर ग्रेस है। मुझसे पूछा जाए, मुझे गोल्ड इतना पसंद नहीं है, जबकि मेरी अम्मा को बहुत पसंद था। खैर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये मेहंदी के दियों की ये चेक करें ना, कितनी मज़े की सेटिंग है। और यकीन माने एक चीज़ इतनी एक्सपेंसिव थी। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में इनकी प्राइजेस सुनाई दें, कोई 5,000, कोई 7,000, 7,500। मैं कहती हूँ हाय अल्लाह, इतना महंगा। और क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बाहर के भी हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए बनाई गई है, क्योंकि उनको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। बाहर के मुल्कों में ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो वो देखना चाहते थे कि यहाँ से क्या क्या चीज़ मिल सकती है और कौन सी चीज़ को वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ये सही सलामत आप तक पहुँचेंगी कि नहीं पहुँचेंगी। यहाँ पर वीर की मेहंदी आ गई है भाई, चेक करें इतनी खूबसूरत और हसीन चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी। और इतनी खूबसूरती से इनको डेकोरेट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और यकीन माने ये आइडियाज़ आप लें और आप घर में भी बना सकते हैं। यहाँ पर ज़ाहिर बात है एक्सपेंसिव होंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेहनत का मतलब अच्छा दिख रहा है, बहुत प्यारा दिखता है। वीडियोस में, शादी में इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी दिखती हैं। और काश मेरे अम्मा अब्बा ज़िंदा होते ना, तो मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करती। लेकिन मेरा भाई थोड़ा सिंपल सा है, उसको ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती है। तो खैर ये जो है खाना खा पिया है, ये क्या है पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। और
खैर यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो मुझे मतलब की चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी क्योंकि कहते हैं आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ऑर्डर करेंगे तो आपको एक दिन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था यहाँ दोबारा आने के लिए, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने कहा अगर मुझे मिल जाए तो क्या ही बात है। खैर यहाँ पर ये चेक कर लें, आइडियाज़ आपने ख़ुद लेने हैं सारी चीज़ों के। मेहंदी के ये ढोलकी के, मेहंदी की शीशे के साथ डेकोरेट, छोटी छोटी मेहंदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। भाई की शादी, भाई का निकाह यहाँ पर नहीं है ना, मुझे शादी तो नहीं निकाह चाहिए था। फिर कुछ लोग कहेंगे निकाह भी शादी ही होती है, नहीं शादी शादी होती है और निकाह निकाह होता है। तो खैर इस तरीके की ये सारी चीज़ें हैं, आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। और मतलब मैं तो शॉपिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे साथ आप लोग देखते जाएं कि कहाँ कहाँ मैं घूमी हूँ और किस तरह ये सारी चीज़ें मार्केट में आपको मिल सकती हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं एक मेन सिटी में रहती हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती हैं और ये आपको मिल भी जाती हैं। अच्छा, घड़ोली का ज़माना चेक करो, अभी भी इन लोगों ने जो बैठे हुए हैं इन्होंने बाय की है घड़ोली। मैंने अपनी पुप्पो की देखी थी कि उनके जो थी, उनके घर से पता नहीं किधर से पानी लेकर उनके जो पुप्पा हैं, उनके पुप्पा नहीं मेरे पुप्पा जो हैं, वो पानी भर के ले जाते हैं, फिर उस पानी से नहाते हैं। सुरमा लगाई की कोई रस्म होती है, कुछ थी इस तरीके की चीज़ें बहुत पुराने ज़माने में जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे। और अभी भी ट्रेंड था वो घड़ोली में पानी ले, मैंने कहा अभी भी है, चेक करो ज़रा। अच्छा चलो जी, वो तो ख़त्म हो गया टॉपिक ही। यहाँ पर मैं आई हूँ गिफ्ट शॉप में। यहाँ पर मुझे कुछ बास्केट्स चाहिए थी, कुछ जो है मैं चेक कर रही थी कि मुझे इस तरीके के डेकोरेटेड ना बॉक्सेस मिल जाएं। लेकिन मैंने सोचा कि देखते हैं कि किस तरह जो है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जब आप जाते हैं। अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है, चेक करें ना कितने खूबसूरती से पैक हुई हुई चीज़ें हैं। ज्वेलरी बॉक्स है, यहाँ पर आप चॉकलेट बॉक्स भी, इसमें आप चॉकलेट डाल सकते हैं, ज्वेलरी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपने किसी को भी गिफ्ट देना है। यहाँ पर बिद के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, लेकिन ये चेक करें, ये इस तरीके के बिद के डब्बे शब्बे होते हैं, बॉक्सेस होती है, कुछ बॉक्सेस मिलते हैं, कुछ ऐसे भी मिलते हैं। तो मैंने सोचा जो जो चीज़ें मैं देख रही हूँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँ। इस तरीके की बास्केट्स आपको मिल जाएंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके के भी बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे। ये चॉकलेट बॉक्स भी हो सकता है, डिफरेंट बॉक्सेस हैं, तो आप चेक करें, बहुत प्यारे आर्ट चीज़ें हैं। ये ज्वेलरी बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स है, छोटी छोटी बिद के लिए भी बॉक्सेस हैं। तो खैर यहाँ पर क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अब जैसे ये डेकोरेटेड बिद बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे से। बिद मींस निकाह के टाइम मुख्तलिफ़ किस्म का ड्राई फ्रूट आप डालते हैं और फिर जब सब निकाह हो जाए तो सब तकसीम किया जाता है। और यहाँ पर मैं बास्केट को डेकोरेट कर रही थी। वैसे ये सारी चीज़ें मैं ख़ुद भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास गन भी है, ग्लू गन, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि ये सब कुछ मैं घर में ले जाऊँ और फिर से ख़ुद से करूँ। और मुझे बहुत ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, अच्छी लगती हैं। खैर यहाँ पर कुछ बैग्स भी थे, हैंड बैग, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। इनके प्राइजेज़ जो हैं 3-3.5 हज़ार में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए हुई, स्क्रीनशॉट लें और मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हूँ, भेज सकती हूँ। पाकिस्तान के अंदर तो भेज सकती हूँ, पाकिस्तान के बाहर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह इनको डिलीवर करवाना है। तो खैर यहाँ जो पिंक कलर का हैंड बैग था वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, और ये सूट भी कलर इसका बहुत प्यारा है, लाइट आसमानी कलर का ये सूट है, बहुत प्यारा दिख रहा है। खैर फाइनली मेरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर मैंने चुहारों की एक बास्केट को तैयार करवाया है, क्योंकि ये सुन्नत है जब निकाह हो तो चुहारों के साथ मुंह मीठा करना चाहिए। और साथ में मैंने ये जो है अपनी होने वाली भाभी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट जो है एज़ अ बिद, ये सारे मैंने इकट्ठे कर लिए और जो है मतलब पोटली सी मैंने बना ली जो कि बहुत प्यारी दिख रही है।
तो खैर इसमें हर चीज़ मैंने ऐड की है, काजू और मतलब काजू हो गया, अखरोट, बादाम, जितनी भी ड्राई फ्रूट की चीज़ें थी वो सारी, किशमिश वगैरह ऐड कर लिया। और यहाँ मैंने बास्केट में ये जो है मैक्सी को, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में मुझे यही रेडी टू वेयर मिला और मैंने इसी को बाय किया। ये बहुत प्यारी दिख रही है, कैन इसके अंदर है। आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। खैर यहाँ पर ये बास्केट भी मैंने ले ली और यहाँ पर मैंने इसमें मेकअप को रखा है जो कि बहुत प्यारा है। मतलब इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे अट्रैक्ट करती हैं, मतलब अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर इस बास्केट में मैंने अलग से अनस्टिच और एक शॉल, जितनी मेरी समझ में आती थी चीज़ें उस हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से पूरी की हैं। अम्मी अगर ज़िंदा होती तो वो मुझे गाइड करती, लेकिन मैंने अपने दिमाग से सारा कुछ ठीक ठीक किया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी चीज़ों से कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक हर लड़की लड़के के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, आमीन सुमे आमीन। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।